नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शैडो वॉइस के एपिसोड 1 में। बरसात की वो रात थी, जुलाई का पहला हफ्ता, 1992 का साल, जब बारा स्टेशन पर समय थम गया था। बारा राजस्थान एक छोटा मगर सक्रिय रेलवे स्टेशन। सावन की शुरुआत, हवा में नमी और कहीं कहीं गरजती बिजली की आवाजें। रात के करीब 9:45 स्टेशन मास्टर महेश प्रसाद ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर नजर डाली। एक लोकल ट्रेन आने वाली थी, कोटा से ब्यावरा जा रही पैसेंजर ट्रेन नंबर 5712। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ दूर से स्टेशन की ओर आती एक घोड़ी की टाप की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म के पास आई और उस पर बैठा था एक दूल्हा। सफेद शेरवानी, सेहरा और लाल कलर के गुलाब वाली माला। मास्टर साहब चौंके। ये तो ट्रेन का समय है, ये घोड़ी स्टेशन पर क्या कर रही है? लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो घोड़ी पटरी के ऊपर थी और उसके पांव पानी में चपचपाते हुए जमीन से कुछ इंच ऊपर चल रहे थे। इस घटना के बारे में जानने के लिए हमें वापस जाना होगा जून 1992 में। बारा जिले के पास स्थित एक सुहासरा गाँव में रहने वाला युवक अमर सिंह राठौड़, जो कि रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता था, उसकी शादी तय हुई थी कोटा जिले की एक लड़की मीना चौहान से। शादी की तारीख तय हुई 3 जुलाई 1992। जगह थी मीना का पैतृक गांव दाड़खेड़ी। दूल्हा और बारातियों को ट्रेन से कोटा से बारा तक आना था, फिर वहां से एक जीप लेकर लड़की वालों के गांव जाना था। अमर के घर में खुशियों का माहौल था, जो कि हर एक घर में होता है शादी वाले टाइम। वो अपने दोस्तों से कहता फिरता था कि देख लेना, इस बारिश में मैं भी अपनी दुल्हन को लेकर लौटूंगा। लेकिन 3 जुलाई को मौसम ने करवट ली। सुबह से ही बादल घिरा है और दोपहर होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। फिर भी अमर और बाराती स्टेशन पहुंचे। वो ट्रेन में सवार हुए और कोटा से बारा की ओर चल पड़ी ट्रेन नंबर 5712 पैसेंजर एक्सप्रेस। ट्रेन धीरे धीरे बारा स्टेशन के करीब पहुंच रही थी। रात के लगभग 9:15 का समय हो चुका था। बारिश अब बहुत तेज हो रही थी। स्टेशन मास्टर महेश प्रसाद ने ट्रैक की लाइटें चेक की तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन तभी उन्हें दूर से एक वायरलेस मैसेज मिला। ट्रैक नंबर 2 के ब्रिज के पास लैंडस्लाइड की आशंका है, कृपया अलर्ट रहें। उधर ट्रेन तेजी से उसी ट्रैक पर दौड़ रही थी। इंजन पर था लोको पायलट अरविंद पारेख और उसके बगल में था सहायक राम नारायण मीणा। 12 से करीब 4 किलोमीटर पहले सीला नदी नाम की एक छोटी सी नदी का पुल है। उस रात भारी बारिश से वहां पानी उफान पर था और पुल का एक हिस्सा पहले ही दरक चुका था। जैसे ही ट्रेन पुल पर पहुंची, जोरदार धमाका हुआ। इंजन और 2 डिब्बे सीधा नदी में जा गिरे। बाकी के डिब्बे पटरी से उतर गए। उस ट्रेन में बैठे थे लगभग 52 यात्री, जिनमें से 29 की मौके पर ही मौत हो गई। उनमें एक अपना दूल्हा भी शामिल था। बाकी कई गंभीर रूप से घायल हो गए और सबसे दर्दनाक था अमर सिंह दूल्हा। उसी इंजन के पास खिड़की वाली सीट पर बैठा था। उसका शव 2 दिन बाद 4 किलोमीटर दूर नदी किनारे मिला। सिर पर सेहरा था, मगर चेहरा पूरी तरह मिट्टी और खून में लथपथ था। ये खबर बिल्कुल हवा की तरह टीवी चैनलों और न्यूज़पेपर में फैल गई। लेकिन समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया और सब इस बात को भूल गए। लेकिन अब पूरा 1 साल बीत चुका था और अब आ चुका था अगला सावन, जुलाई 1993। बारा स्टेशन पर वही मास्टर महेश प्रसाद ड्यूटी पर थे। 3 जुलाई की रात, फिर बारिश और फिर वही समय। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 9 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लाइटें अपने आप बुझने लगी। रेलवे क्लॉक की सुई अपने आप रुक गई ठीक 9:15 पर। तभी एक छोटे बच्चे ने चिल्लाकर कहा, घोड़ी घोड़ी आई है, दूल्हा स्टेशन पर आया है। लोग दौड़े। प्लेटफॉर्म से कुछ दूरी पर बारिश में एक घोड़ी खड़ी थी। उसी पर सफेद कपड़े पहना एक युवक, सिर झुका हुआ, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रोते हुए ये कहते सुना है कि मैं बारात लेकर आया था, लेकिन दुल्हन नहीं मिली।
फिर कुछ ही मिनटों में घोड़ी और दूल्हा हवा में धुंध की तरह गायब हो जाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग ये गवाही देते हैं कि इस घटना के बाद 1993 से लेकर 2005 तक हर साल 3 या 4 जुलाई की रात कोई न कोई यह अनुभव करता है। पटरी पर दूल्हे की परछाई, स्टेशन पर अपने आप गेट खुलते हैं और बिना इंजन के आती हुई लोकल ट्रेन की आवाज़। एक बुजुर्ग कुली गणपत लाल कहते थे कि मैंने खुद देखा है, हर सावन की पहली बारिश में एक घोड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजरती है, लेकिन उसके खुर पटरी को छूते ही नहीं, जैसे वो हवा में हो। 2006 जब पहली बार रिकॉर्डिंग हुई थी, 12 स्टेशन पर उस साल एक नया टिकट चेकर आया था, राकेश व्यास। उसे ये दूल्हे वाली आत्मा की कहानी पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि कोई अफवाह है। 3 जुलाई की रात उसने सबको गलत साबित करने के लिए अपने मोबाइल का कैमरा चालू किया। रात के लगभग 9:15 का समय हो चुका था जब स्टेशन पर एक अजीब सी ठंडी हवा चली। लाइटें हल्की हल्की झपकियां खाने लगी और घड़ी की सुइयां मानो 1 सेकंड के लिए रुक गई हो। राकेश ने कैमरे में जो रिकॉर्ड किया वो आज भी रेलवे यूनियन ऑफिस के एक सीक्रेट ड्राइव में छुपा है। एक सफ़ेद धुंध सी आकृति, घोड़ी जैसी आकृति प्लेटफॉर्म के किनारे, और बैकग्राउंड में आती है एक धीमी कपकपाती आवाज़, मीना तू आएगी ना, इस बार मैं दुल्हन लेकर जाऊंगा। और फिर अचानक से स्क्रीन ब्लैक, मोबाइल हैंग हो गया। राकेश ने डर के मारे नौकरी छोड़ दी और उसने कभी वापस स्टेशन का रुख नहीं किया। 2010 में मीना गवाही देती है कि 18 साल बाद मीना चौहान अब एक स्कूल टीचर बन चुकी थी। उसने अपने हाथों से एक पत्र लिखा, भावनाओं से भरा हुआ। उसमें लिखा था कि मैंने अमर से प्यार किया था, लेकिन हादसे के बाद मेरी हिम्मत टूट गई। हर सावन की रात मेरी खिड़की पर कोई दस्तक देता है। माँ कहती है कि सपना है, लेकिन मैं जानती हूँ वो अमर है। मैंने किसी और से शादी कर ली, लेकिन उसका इंतजार हमेशा दिल में रहा। वो वादा निभा रहा है, हर सावन में वो लौट आता है। 2020 में सीसीटीवी में कैद हुए अंतिम दर्शन, जब स्टेशन पर हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरा लग चुके थे। 3 जुलाई 1920 रात के लगभग 9:14 का समय हो रहा था जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक धुंधली आकृति कैमरे में दिखाई दी। सफ़ेद पोशाक, सिर झुका हुआ और उसके पीछे हवा में तैरती सी घोड़ी की परछाई। 9:15 होते ही अचानक कैमरे की फीड ब्लैक हो गई, लाइट्स फड़फड़ाई और फिर सब सामान्य हो गया। रेलवे विभाग ने इसे मैग्नेटिक फील्ड की कोई कमी बताई, लेकिन स्टाफ ने कहा वो फिर आया है। वो बारात लेकर चला था, मगर हादसे ने सब छीन लिया। अब हर सावन उसी वक्त वही रास्ता, वही प्लेटफॉर्म, पर बारात में कोई नहीं होता, सिर्फ एक घोड़ी और एक दूल्हा जिसका वादा अधूरा रह गया था। अगर आप कभी सावन की पहली रात 12 स्टेशन पर हो और घोड़ी की टापे सुनाई दे तो पलटकर मत देखिएगा, शायद वो अमर आज भी अपनी मीना को ढूंढ रहा हो। तो आज की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं और अगली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी के साथ रात 9 बजे, क्योंकि शैडो वॉइस हर डर को आवाज़ देता है। धन्यवाद।